पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है तो सृजन आवश्यक है, ग्रहण और संचयन एवं अनुकूलन। इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी। अलाउंस का हिंदी अर्थ क्या है? भत्ता। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। दोस्तों मैं अदर जो ऑप्शन है उनको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अदर ऑप्शंस भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है, तो जिस कारण मैं केवल जो राइट ऑप्शन है उसको बता रहा हूँ आप लोगों को। अदर ऑप्शन आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया 1961 में। पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण के लिए कितनी पद्धतियाँ बताई गई हैं? 4। उद्घट शब्दावली कहा जाता है ग्रहण को। भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों के उपयुक्त अछूते पारिभाषिक रूप में प्रयोग की प्रक्रिया है संचयन। डॉक्टर DS कोठारी ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के कितने सिद्धांत बताए हैं? 3। डॉक्टर रघुवीर ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में कितने सिद्धांत दिए हैं? 13। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा पारिभाषिक कोश निर्माण का आरंभ हुआ 1898 ईस्वी में। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के पीछे प्रथम उद्देश्य क्या था? एक रूपता। किसी भाषा में आमतौर पर कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? 3। हमेशा समान अर्थ रखने वाले शब्द कहलाते हैं बोलचाल के शब्द। पारिभाषिक शब्द होते हैं विशुद्ध तकनीकी। जिन शब्दों का अर्थ किसी भी संदर्भ अथवा प्रयोग में नहीं बदलता उसे पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। सभी भारतीय भाषाओं ने अपना आकार प्रकार किस भाषा से ग्रहण किया है? तो संस्कृत से। अंग्रेजी शब्दों के आधार पर तैयार किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। शेयर धारक किस कोटि का शब्द है? संकर। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में कौन सी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? अर्थ की प्रामाणिकता। वर्तमान कार्यालयी हिंदी में किस भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं? उपयुक्त सभी, यानी उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। शब्दों का प्रयोग किसके अनुरूप करना पड़ता है? तो विषय की गंभीरता और विरादता ज़रूरत के अनुरूप। तो इस तरीके से ऑप्शन घ वाला सही है, उपयुक्त सभी। भाषा किस शब्दों की एक व्यवस्थित इकाई है? सार्थक शब्दों की। विषय वस्तु तथा भाषा की अभिव्यक्ति संभव होती है सार्थक प्रयुक्ति पर। प्रयुक्ति के आधार पर शब्द के भेद में शामिल है तो बहुप्रयुक्त शब्द और अप्रयुक्त शब्द और अल्प प्रयुक्त शब्द, यानी उपयुक्त सभी। शब्दों के प्रमुख रूप में शामिल है तो शब्दों के प्रमुख रूप में शामिल है समान शब्द, अर्ध पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द, यानी उपयुक्त सभी। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो। किसकी परिभाषा है? तो डॉक्टर रघुवीर जी की है।
किसके द्वारा स्पष्ट स्पष्ट तथा एकार्थक अभिव्यक्ति संभव होती है? पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं तो विज्ञान, मानविकी, प्रशासन। उपयुक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शन सही है। अंग्रेजी शब्द टेक्निकल की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से और टेक्नी शब्द का तात्पर्य है कला तथा शिल्प से। पारिभाषिक शब्द की विशेषता है तो पारिभाषिक है, असामान्यता है और विशिष्ट संकल्पना का समावेश। इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी। अंग्रेजी के ज़्यादातर शब्द किस भाषा के से लिए गए हैं? तो फ्रेंच से ज़्यादातर शब्द अंग्रेजी के लिए गए हैं। अलॉटमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो आवंटन होता है। कार्यालय हिंदी है तो कार्यालय हिंदी दोस्तों कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी है। ऑप्शन ख, किनके द्वारा स्पष्ट तथा एकार्थक अभिव्यक्ति संभव है? पारिभाषिक शब्द के द्वारा।